हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं एडमिट हुई हूँ और एडमिट किस कारण से हुई हूँ वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ फ्रेंड्स। कि क्या हुआ ना, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैं दवा खा खा के अपने दर्द को शांत कर लेती थी। काफ़ी महीनों से ये सिलसिला चलते चला गया, लेकिन एक दिन अचानक इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ ना कि दवा भी असर करना बंद हो गया था। असहनीय दर्द होने लगा। तो मैंने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने फिर अब जो हम लोग क्लिनिक में अपने पास मतलब फैमिली डॉक्टर को दिखाते थे, तो बोले कि ठीक है आप मेरे पास आ जाइए। तो उनके पास गई ना, तो वो दवा दिए, फिर बोले कि आप अल्ट्रासाउंड पहले कराइए, उसके बाद अच्छे से पता चल पाए कि कारण क्या है दर्द होने का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने डेट लेके फटाफट से अगले दिन ही फिर हम लोग ने अल्ट्रासाउंड कराया। उसका रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट आने के बाद में बहुत सारी बीमारियों का पता चला फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का पता चल गया उस समय। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए हॉस्पिटल में दिखाइए, वहाँ आपका अच्छे से प्रॉपर इलाज हो जाएगा, जो भी आपकी तकलीफ बीमारी है वहाँ जाके ठीक होएगी। तो फिर हम लोग चले गए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो डॉक्टर वहाँ पे बोले कि ठीक है आपको मैं, क्योंकि उन्होंने जब रिपोर्ट देखा तो बोले कि नहीं आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, तभी हम आपका अच्छे से ट्रीटमेंट इलाज कर पाएंगे, घर पे इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं एडमिट हो गई 4 दिन के लिए। तो एडमिट होने के बाद में फिर मेरे को बोतल चढ़ा, सुई दवाई हुई। फिर उसी दिन ना मेरा सीटी स्कैन वगैरह, जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई थी उन्होंने बोला कि मैं मतलब सीटी स्कैन कराना पड़ेगा आपको पेट का भी। तो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा के ड्राइवर के साथ में चले गए हम लोग सीटी स्कैन कराने के लिए। फिर उसका भी रिपोर्ट आया, तो उसमें भी कुछ बीमारियों का पता चला। तो डॉक्टर ने देखने के बाद में फिर वहाँ पे फटाफट से इलाज को चालू कर दिया फ्रेंड। और जो बोतल लगा था ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सिरिंज लगी थी ना, जो जिससे बोतल चढ़ा था, उसके अंदर से भी जब वो लोग दवा देते थे ना, तो जब अंदर जाता तो बहुत ज़्यादा पेनफुल दर्द होता था। लेकिन मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, रोती बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रोना भी बहुत आ रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि इतना दर्द से मैं गुजर रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना मुझे तकलीफ़ था। वही मेरा बेटा टच करके देख रहा, मैं उसको बताती थी कि मतलब यहाँ दर्द हो रहा, पूछ रहा था मम्मी दर्द तो नहीं हो रहा ना। मैं बोलती थी नहीं नहीं, हंस के ऐसे ही बोल देती थी नहीं दर्द नहीं हो रहा। तो वो थोड़ा सा ऐसे मजाक मजाक में बोल देती थी, लेकिन वो दर्द मुझे पता है कितना असहनीय दर्द हो रहा था। क्योंकि जब वो लोग वहाँ से दवा हाथ में दे के जाते थे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता था हाथ फट रहा है। और पता है, और हर दिन मॉर्निंग में मेरा ब्लड टेस्ट होता था, क्योंकि ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन मेरा बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और डाउन होने की वजह से खून भी जल्दी निकल नहीं पा रहा था। तो जो बीच का जो लेफ़्ट और हाथ भी एक ही था, लेफ़्ट हैंड से ही ब्लड टेस्ट लेना था ना, तो जो सेंटर वाली जो नस थी वो भी नस फूल चुकी थी। तो किनारे के नस से उन्होंने ब्लड लेना स्टार्ट किया, तो इतना दर्द, मैं तो रोने बैठ गई। मैं तो मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं कराना। एकदम मेरी हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ जल्दी वहाँ से फटाफट से भाग जाऊँ, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर मना किया। तो फिर डॉक्टर से उन्होंने बात किया, नर्स से, कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने फिर बोले कि नहीं ठीक है रहने दीजिए, मत करिए ब्लड टेस्ट, हम लोग दूसरी तरह से ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा इलाज हुआ 4 दिन। फिर मैं वहाँ पे रही। तो मैं आपको ये रूम का भी दिखा देती हूँ। इस वाले रूम में मैं एडमिट थी, इसी में कमरे में हम लोग 4 दिन रहे थे हॉस्पिटल में। AC, TV और लैट्रिन बाथरूम, बहुत अच्छी से सफाई भी बहुत अच्छी थी। हर दिन वो आती थी जो वहाँ की साफ़ सफाई वाली हैं, सफाई भी करती थी। मेरे को नहलाना मतलब कपड़े बदलना, डेली बेडशीट बदलना, हर चीज़ होता था टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब जैसे अच्छे से पूरी व्यवस्था थी हॉस्पिटल में। तो बहुत अच्छे से इलाज मेरा हो रहा था। तो जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई, मैं बहुत रो रही थी। मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आया था ना, इतना दर्द से मैं जूझ रही थी फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती कि क्या मतलब तकलीफ़ थी मेरे अंदर में। बस शेयर नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ प्रॉब्लम हो रहा था। तो खाना पीना भी बाहर से आता था, हस्बैंड लेके आते थे, बेटे के लिए, दोनों बच्चों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए। क्योंकि हॉस्पिटल में वहाँ पे खाना मतलब मेरे लिए नहीं था, तो वो भी खाना डॉक्टर से पूछ के फिर ले आते थे। सबके लिए वही सुबह शाम नाश्ता, दोपहर खाना सब होता था। और खाना खा के फिर वहीं पर ही जो एक्स्ट्रा बेड था ना, ये मेरा बेटा तेल लगाया था, तेल लगा के बाल वाल झाड़ दिया था। मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए एक्स्ट्रा बेड था ना, तो उसी में मेरे बेटे को सुला दिए थे मेरे हस्बैंड ने, वो सो गया था। और फिर मैं जब डिस्चार्ज होकर आई फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे हाथ की हालत क्या हो गई थी। इतना ज़्यादा खून जम गया था, इतना दर्द हो रहा था। इसको ठीक होने में मुझे कम से कम 2 हफ्ते लग गए ठीक होने में। और लेकिन फिर इसके बाद दवा ववा सब डॉक्टर ने पूरा महीने भर का लिख दिया है। अभी फिर मुझे 1 महीने बाद फिर से जाना है
अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है फिर क्या दवा खाने के बाद कितना मुझे रिलीफ हुआ है, क्यों मतलब क्या नहीं हुआ है। हफ्ते हफ्ते में जाते रहती हूँ वहाँ पे फॉलोअप करने के लिए, और 1 महीना बाद मुझे फिर से अल्ट्रासाउंड कराना होगा। कराने के बाद में ही कुछ समझ में आएगा कि जितना दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, जो दवा चली है, उससे मुझे कुछ आराम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि दवा खाने से क्या होता है ना, कोई तकलीफ़ थोड़ी सी दब जाती है, लेकिन जिस कारण से मतलब बना है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फ्रेंड्स कि मुझे कौन सी मतलब बीमारी हुई थी, ऐसा क्या निकला था रिपोर्ट में, वो आप मेरे मतलब बाद में बताऊंगी मैं। क्योंकि अभी मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बहुत उदास तकलीफ़ लग रहा है, बिल्कुल घबराहट। क्योंकि फ्रेंड्स मन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन हाँ वही है कि अपने फैमिली के लिए अच्छे से रहना है और बिना तकलीफ़ के जीना है, मतलब हंसते मुस्कुराते हुए लाइफ को जीना है।